ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇನು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಟನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು TV9. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದರು. ಬನ್ನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. पिछले कुछ समय में मुझे एक दो बार TV9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है. नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है. और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफिलिंग हो रही है. बड़े बड़े देश TV9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है. और इन स्थितियों के बीच आज TV9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है. आज इस समिट में आप सभी इंडिया एंड द वर्ल्ड इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं. मैं आप सबको बधाई देता हूं, इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं. साथियों, आज जब दुनिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण उलझी हुई है, जब इन कॉन्फ्लिक्ट के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है. भारत आज वो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है. 2014 के पहले की स्थितियों के पीछे छोड़ करके आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है, बल्कि चुनौतियों से टकराता है. आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई है. ऐसा कोई साल नहीं है जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो. लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करता हुए आगे बढ़ रहा है. इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान है. हमारे यहाँ कहावत है, सांच को आंच नहीं. 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ
आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेसिटी दिखाई है और क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेसिटी दिखाई है। साथियों, आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय ब्रिजेस बनाए हैं। गल्फ से लेकर ग्लोबल वेस्ट तक, ग्लोबल साउथ से लेकर पड़ोसी देशों तक, भारत सभी का ट्रस्टेड पार्टनर है। कुछ लोग पूछते हैं हम किसके साथ हैं, तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं। हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ है, संवाद के साथ है। साथियों, संकट के इसी समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन डगमगा रही है, भारत ने डाइवर्सिफिकेशन और रेजिलियंस का मॉडल पेश किया है। एनर्जी हो, फर्टिलाइजर हो या एसेंशियल गुड्स, अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे हैं। साथियों, जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप जरा याद कीजिए, 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था। तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने 1,48,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। ये जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए ये गलत निर्णय किया, क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी। उस बॉन्ड पर रीपेमेंट 2020 के बाद होनी थी। साथियों, बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है। ऐसी लॉन्ड्री कभी आपने देखी नहीं होगी। 1,48,000 करोड़ रुपए की जगह देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी, क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब करीब 2 गुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी 9 को मजा आएगा।